वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वेबसाइट। अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं CSS और HTML में। तो अब टाइम है एक वेबसाइट बनाने का, यानी कि एक प्रोजेक्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है, ठीक है, web.html के नाम से। और यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, कोई एक वेबसाइट इंटरनेट से उठाता हूँ और उसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ndtv.com यानी कि एक न्यूज़ वेबसाइट उठा रहा हूँ इंटरनेट से, और उसे कॉपी करूँगा, यानी कि बनाऊँगा, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये पूरी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो इसका जो टॉप मेन्यू है ये वाला, ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, गूगल क्रोम में। अभी तक कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल है। तो चलिए, ये हमारी फाइल है, तो इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है। DAV, अरे कैपिटल डल गया, सर से सॉरी। डिव, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डिव ले लिया, ठीक है, और इसको मैं एक आईडी दूंगा। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ टॉप बार, ठीक है, टॉप बार है हमारा। तो मैंने इसको टॉप बार आईडी दे दी। तो अभी कुछ नहीं होगा, इसको थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा, तभी ये हमें दिखेगा। तो सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड कलर है ये लेना पड़ेगा। ये मेरा कलर पिकर एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल किया है क्रोम में। तो इसे आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली सर्च कीजिए और इसे क्लिक कर दीजिए, जहाँ पे भी जो भी कलर आपको चाहिए उस पर जाके, तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। तो कलर कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड, सॉरी, पहले आईडी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम स्टाइल देना चाहते हैं वो। तो सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर, और जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी भी हमें दिखेगा नहीं, तो उसके लिए हमें इसकी हाइट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ इसे 100 पिक्सल की, ठीक है। और विड्थ इसकी कर देता हूँ ऑटो, कर दी है। तो सेव करता हूँ, चलिए ओपन करके दिखा देते हैं आपको। और ये मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है। देखिए ये डिट्टो आ गया है बिल्कुल, पर इसमें मार्जिन है चारों तरफ, और इसमें मार्जिन नहीं है ओरिजिनल वेबसाइट में, ठीक है। देखिए चारों तरफ इसमें कोई मार्जिन नहीं है और इसमें मार्जिन है, ठीक है। तो इसे भी दूर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें बॉडी सेट करनी पड़ेगी, और इसका थोड़ा हाइट भी कम कर देता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से। हाइट मैंने 80 कर दिया फिलहाल। तो अब बॉडी सेट करनी है हमें, तो बॉडी सेट कर देता हूँ। तो बॉडी यहाँ पे मैं कर देता हूँ मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है। पैडिंग कर देता हूँ मैं 0%, ठीक है। अब सेव करता हूँ, अभी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, डिट्टो ऐसा ही बनेगा। अब ये देखिए, ठीक है, अब कोई मार्जिन नहीं रहा, ठीक है, कोई पैडिंग नहीं रही। तो सेव कर दिया, ठीक है। चलिए, अभी इतना काफ़ी है। थोड़ी हाइट कम हो गई है शायद, थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, 90 कर देता हूँ। तो रिफ्रेश कर देता हूँ अभी, ठीक है। अब इतना काफ़ी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सेम डिट्टो ही बने, बस हम कॉपी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलेगा इतना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले NDTV लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी डिव में मेरे को काम करना है। तो इसी डिव के अंदर मैं एक, और ये क्लिकेबल है सारे के सारे, तो इसके लिए हमें लिंक का यूज़ करना पड़ेगा। तो लिंक के लिए हम ए टैग का यूज़ करते हैं। तो ये NDTV में डाल दिया है, तो क्लिकेबल है, तो लिंक का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा href। आई होप आपने हम मेरे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो देखिए, तभी आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दिया, और एक इसको मैं आईडी दे देता हूँ, क्योंकि हमें इसको स्टाइल भी देना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये बात बन पाएगी। तो यहाँ पे मैं आईडी दे लेता हूँ एक बार, इसे मैं आईडी दे देता हूँ लोगो, ठीक है। लोगो नाम की मैंने इसे आईडी दी। सेव करते हैं, चलो दिखा देता हूँ आपको रिफ्रेश करके। रिफ्रेश, ये देखिए ब्लू कलर का आ रहा है, बिल्कुल डार्क, ये आपको दिखेगा नहीं। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका थोड़ा कलर चेंज करने पड़ेंगे इसके, तो कलर देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सेम कलर है शायद, इसका भी और उसका भी, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कलर को। तो जाते हैं, आईडी सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो आईडी सेलेक्ट करने के लिए हैश सिंबल, ठीक है, आईडी का नाम लोगो, ठीक है, जो स्टाइल हम देना चाहते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कलर देना चाहता हूँ, तो कलर हो गया मेरा, जो मैंने कॉपी किया है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला कलर मैं देना चाहता हूँ,
और सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा एनडीटीवी, ठीक है। पर ये अंडरलाइन है और थोड़ा मार्जिन वगैरह भी आएगा, तो ये सब हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए मैं इसे खोल लेता हूँ। तो एक काम कर देता हूँ, मैं छोटा कर देता हूँ इसे, तो बार बार पेज पे उस पे जाने में इसमें जाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको प्रॉपर यहाँ तक मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहीं से ही रिफ्रेश हो जाएगा और आपको दिखेगा भी। तो अभी ये आ चुका है हमारा, ठीक है, एनडीटीवी। तो अब इसको थोड़ा सा और स्टाइल करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट, डेकोरेशन नन, क्योंकि हमें अंडरलाइन हटाना है, तो अंडरलाइन हटाने के लिए तो नन लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने हैं इसके, तो चलिए फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट पिकर भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। फ़ॉन्ट स्कैनर, ठीक है। आप भी ये सारे एक्सटेंशन आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और आप जब कर्सर लेके जाएंगे उस पर, तो वो नाम आ जाएगा। ये देखिए ये आ रहा है नाम। आप पूरे पेज को भी स्कैन कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरे पेज को स्कैन कर लिया है। देखिए मैं इस पर कर्सर लेके आ रहा हूँ, इसका नाम आ रहा है, तो मैं ये नाम यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कॉपी किया और यहाँ पे आ गया फॉन्ट फैमिली, ठीक है। टेक्स्ट लिख दिया मैंने, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली पेस्ट कर देता हूँ नाम, ठीक है। सेव कर देता हूँ, और फॉन्ट वेट भी मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फॉन्ट वेट में यहाँ पे वेट नहीं, आई थिंक वेट तो बोल्ड हो जाएगा ना, वो नहीं, बोल्ड तो मैंने करना ही नहीं है। साइज़ कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं साइज़ करके। तो यहाँ पे मैं स्मॉलर कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। अभी ये देखिए चेंज तो हुआ है, ठीक है। डेकोरेशन हो गई, साइज़ थोड़ा सही नहीं है, तो साइज़ को हम सेट कर लेते हैं थोड़ा पहले तो। और इसके बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो वो भी ट्राई करते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट ले लेता हूँ दोबारा, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। थोड़ा सही लगेगा, 50 पिक्सल। और बड़ा हो गया तो नहीं, छोटा करके देखते हैं। दोस्तों इसमें काफ़ी वेट लगेगा, तो इस वीडियो में हम एक काम करेंगे कि इसका जो मेन्यू है, टॉप मेन्यू, वही बना लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो है मैं दूसरी वीडियो में, मतलब कई पार्ट बनाने पड़ेंगे इसके प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो कई पार्ट में हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसको मैं 2-3 पार्ट में बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वेट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब हमें फ़ॉन्ट वेट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ही करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्मॉलर देके देखता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल या हाँ डबल एक्सल स्मॉल, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है, ये सही हो गया आई थिंक, ठीक है। बस इसे आप मूव करना है, तो मार्जिन देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ मार्जिन लेफ़्ट, कितना देना है, 80 पिक्सल देके देख लेते हैं कहाँ जाता है ये। तो बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक है इसका, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी मैं दे देता हूँ इसमें। तो अब मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ओके फैंटास्टिक, ठीक है, सेम सेम हो गया अब, बिल्कुल जैसे ये आ रहा है वैसे ये आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा टॉप में भी है मार्जिन, पर नहीं ठीक है इतना, ठीक है। हम प्रैक्टिस पे हैं फिलहाल, चलेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको लेके आते हैं, बिजनेस, हिंदी, मूवी, क्रिकेट, ये सब कॉपी कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैं सीधा कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ इसको क्लास दे लेते हैं, क्योंकि अब तो सब में सेम आएगी स्टाइल, तो क्लास हम एक से ज़्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास दे लेता हूँ इन सबको। तो सिंपली क्लास लिखनी है यहाँ पे, तो एक क्लास लिख देता हूँ मैं। तो ये मैंने क्लास लिखी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वीडियो स्किप कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसके क्लास मेन्यू देता हूँ, स्किप नहीं करता हूँ वीडियो, ठीक है। शायद आपको ना समझ में आए। कॉपी करके फटाफट पेस्ट कर देता हूँ क्लासेस इसकी, कॉपी पेस्ट पेस्ट, हो जा फटाफट। ये भी पेस्ट किया, पेस्ट, ठीक है।
और अब इसको चेंज कर देता हूँ। अब आएगा बिजनेस, तो ये मेरा आ गया बिजनेस। बिजनेस के बाद है मेरा हिंदी। हिंदी को कैसे लिखूँ मैं? हिंदी मेरे पास कीबोर्ड भी नहीं है, तो इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं यहीं से। कॉपी तीनों हो रहे हैं, चलो तीनों करके कॉपी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ पेस्ट, और ये मैं हिंदी हिंदी कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं हिंदी हिंदी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं अब हिंदी। तो अगला क्या था हमारा? मूवीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मूवीज़ लिख देता हूँ, मूवीज़। मूवीज़ के बाद है मेरा क्रिकेट, तो यहाँ पे मैं क्रिकेट डाल देता हूँ। इसी तरह आगे भी मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ, टैग ये सब डालने के लिए आगे के जो टैब हैं। तो यहाँ पे पेस्ट पेस्ट फटाफट, तो यहाँ पे क्रिकेट ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिकेट डाल देता हूँ। क्रिकेट के बाद आएगा मेरा टैग, तो यहाँ पे मैंने डाला टैग। और टैग के बाद है मेरा वेब स्टोरीज़। वेब स्टोरी के बाद है हॉप, तक तो हॉप ही रहा है, हाँ हॉप ही है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हॉप फूड, डबल ऑडी फूड ऑटो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑटो। ऑटो भी हो गया। तो और भी है, तो ये सब भी फटाफट से लिख देता हूँ मैं, जस्ट वेट। आप भी कम से कम 3-4 वेबसाइट खुद बना के देखिए, तभी ये आपको आ पाएगा। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी इनको भी थोड़ा स्टाइल देना पड़ेगा, तो इन्हीं का स्टाइल मैं दे देता हूँ इनको। जो लोगों का स्टाइल है सेम ही है, मतलब फ़ॉन्ट वगैरह तो सब सेम ही है। तो यहाँ पे क्लास है तो डॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, और मैं इसे सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका है, इसको हटा देते हैं। और जो कलर है वो भी देना पड़ेगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी, ठीक ही है। तो कलर यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ फटाफट कॉपी करके, टाइम बचेगा। तो कलर यहाँ पे मैंने कर दिया है, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर मैं हटा देता हूँ। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए सही आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। बस थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मार्जिन मैं हटा देता हूँ कोई इशू नहीं है उसमें, कम करना है सिर्फ। तो यहाँ पे मार्जिन जो है वो मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ 50 पिक्सल का देखें, तो रिफ्रेश करते हैं, ठीक ही है। थोड़ा और कम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि इसमें कम है। तो ये सब कुछ भी अभी डालना बाकी है, और भी बहुत से हैं यहाँ पे, हमने ऑटो तक ही डाला है अभी। चलिए वो सब डालते हैं, और मार्जिन भी थोड़ा कम करते हैं इसका। तो चलिए फटाफट से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसका मार्जिन मैं 30 कर दिया। और ओके परफेक्ट, ये सही है आई थिंक, ठीक है। तो बाकी सब कुछ भी डालते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू पे चलेंगे। ऑटो तक हमने डाल दिया था, और ये होवर लेके आते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो इसे भी पहले कर देते हैं हम, और बाकी सबको भी लिख देते हैं फटाफट से। तो चाहता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, और इसे छोटा कर लेता हूँ, जो जो है बचा है वो सब लिख देता हूँ फटाफट से। तो ऑटो तक आ चुके थे हम। कैपिटल में लिखना है सब। स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, उसके बाद है हेल्थ, ठीक है। लाइफस्टाइल हो गया, हेल्थ,
अब ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है ये तो मेरे को पता नहीं है, तो चलिए इसको डायरेक्ट हिंदी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो मैं हिंदी वाला टैब भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ पहले तो। ये नीचे चला गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये हेल्थ तक हो गया। अब मैं इसकी जगह हिंदी लिख देता हूँ, ये कौन सी लैंग्वेज है क्योंकि पता नहीं है। यहाँ पे हिंदी हिंदी 2 बार, ठीक है। उसके बाद ऐप्स है, तो इसे मैं कॉपी कर देता हूँ सीधा ही, ठीक है। ऐप्स पे लेके आता हूँ सीधा, यहाँ पे आगे ऐप्स, और ऐप्स के बाद भी शायद कुछ है, देख लेते हैं। हाँ, आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्ट। तो ये मेरा फर्स्ट जो मेन्यू था वो कंप्लीट हो गया। तो सेव किया, रिफ़्रेश कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा फर्स्ट मेन्यू मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल वेबसाइट में था। अब मैं इस पे होवर लेके आ रहा हूँ तो ये देखिए डार्क हो रहे हैं, ये देखिए, पर हमारी जो हमने बनाया वो डार्क नहीं हो रहे, तो सिंपली होवर का यूज़ करना है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो जो हमारी आईडी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडी सेलेक्ट करते हैं मेन्यू, ठीक है। उसके बाद हमें होवर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो होवर, जब होवर आए यानी कि माउस जब टेक्स्ट पे आए तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आना चाहिए कैसा, ब्लैक, ठीक है। अब रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, जब भी मैं इस पर होवर लेके जाऊँगा देखिए ब्लैक हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए सारे के सारे, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा होवर आने पे हो गया जैसे ओरिजिनल में हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आती है अगले की बारी। तो यहाँ पे ये एनडीटीवी लिखा हुआ है तो इन सब इतना बड़ा तो हम लिख नहीं, मतलब लिख तो सकते हैं, पर ये लोगो एक्चुअली, क्योंकि इसमें रेड एक डॉट दिख रहा होगा आपको, तो उसके लिए मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ एनडीटीवी को। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन कैप्चर एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके किसी भी वेबसाइट से कुछ भी क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीन कैप्चर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एक शायद पूरी वेबसाइट ही कैप्चर हो, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही टाइम लीजिए, जैसे ही होगी, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्रॉप कर लेता हूँ इसे, क्रॉप, क्रॉप कर लिया, ठीक है। इतनी को मैं क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप करके सीधा इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली। इसको नाम क्या दूँ, लोगो दे देता हूँ, लोगो ठीक रहेगा या फिर कुछ और, चलिए लोगो दे देता हूँ। सेव किया, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है। तो डाउनलोड ये कहाँ हुई होगी, डाउनलोडिंग फोल्डर में, ठीक है। तो इसे मैं इमेज नाम का मैंने फोल्डर बनाया, इसमें कॉपी कर देता हूँ डाउनलोडिंग फोल्डर से। तो कहाँ पे है ये डाउनलोड, डाउनलोड ये रही लोगो, ठीक है। तो इसे मैं सिंपली कॉपी कट ही कर देता हूँ, कट करके सीधा अपने CSS के फोल्डर इमेज में जाके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये लोगो आ गया। तो इस इमेज को अब हम लेके आएंगे अपने वेब पेज पे। तो चलिए उसके लिए अब हमें नया डिव स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नया डिव स्टार्ट कर रहा हूँ, बट ये उसी डिव में तो आएगा, इसी डिव के अंदर नई लाइन के अंदर बस ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिव ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने डिव बना लिया एक। तो इसके अंदर अब मैंने इमेज लेके आनी है। तो इमेज आई होप आपको पता होगा कैसे लेके आते हैं, ठीक है, कौन सा टैग यूज़ करते हैं। IMG मैंने टैग यूज़ किया। तो सोर्स, सोर्स कौन सा लेना है हमें, सोर्स कहाँ पे है, तो सोर्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा फोल्डर, किस फोल्डर में है, IMG नाम के फोल्डर में है, और फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा IMG के फोल्डर में पड़ी है, ठीक है, और लोगो नाम की फाइल है PNG, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई ऐसे, तो ये रिफ्रेश हो गई। तो इसको मेरे को आईडी भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको स्टाइल करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, बड़ी छोटी आगे पीछे करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ऐसे आईडी दे देता हूँ। तो ये मैंने ऐसे आईडी दे दी, आईडी, ठीक है। तो इसको मैं दे देता हूँ आईडी लोगो। आई थिंक लोगो हमने पहले ही दी थी क्या किसी को आईडी, हाँ ये लोगो ही था हमारा सबसे पहला NDTV। तो इसको चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, लॉग दे देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, आईडी।
तो लोग में नाम की मैंने आईडी दी थी। इसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो चलते हैं वेबसाइट पे, क्रोम में अपने वेब पेज पे और रिफ्रेश करते हैं। देखिए एनडीटी भी आ चुका है हमारा, बिल्कुल सेम डिट्टो आ चुका है, बस इसे थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा मार्जिन वगैरह को यूज़ करके। तो चलिए मार्जिन दे लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं आईडी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, सबसे पहले यानी हैश सिंबल। तो यहाँ पे मैं हैश सिंबल का यूज़ करता हूँ और उसके बाद जो आईडी है उसका नाम, कर्ली ब्रेसेस, फिर उसका स्टाइल। तो मैं देना चाहता हूँ मार्जिन, ठीक है। कितना देना चाहता हूँ, तो मैं चारों तरफ तो मार्जिन नहीं देना चाहता भाई, तो उसके लिए मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा किस स्टाइल किस डायरेक्शन में देना चाहता हूँ। तो मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे मार्जिन टॉप में, ठीक है। तो अरे क्या हो रहा है, मार्जिन टॉप कितना देना चाहता हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितना होगा ये, रैंडमली देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 40 पिक्सल। तो ये मैंने 40 पिक्सल दिया टॉप में। इसी तरह लेफ़्ट में भी है शायद, है ना, तो लेफ़्ट में भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो लेफ़्ट में मैं दे देता हूँ, ऊपर कितना दिया था हमें लोगों में, उसी इतना देख लेते हैं। तो ऊपर तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ ठीक है, बस थोड़ा ज़्यादा हो गया टॉप वाला, टॉप में थोड़ा कम कर देते हैं इसका मार्जिन। तो टॉप में मैं कर देता हूँ इसे 10 पिक्सल, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। रिफ्रेश, हाँ ठीक ही है ये, ठीक है, ओरिजिनल वाली के जैसा ही है। थोड़ा लेफ़्ट में भी ज़्यादा हो गया आई थिंक, है ना, तो लेफ़्ट का भी थोड़ा कम कर देते हैं। मैं इसे कर देता हूँ 50, ठीक है। तो ये मैंने 50 पिक्सल कर दिया इसका। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, बस ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा और कम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए ये काफ़ी आई थिंक, ठीक है। तो एनडीटी भी हमारा आ चुका है लोगो। तो आगे अब हमें लेके आना है कोरोना वायरस, लाइव टीवी, लेटेस्ट इंडिया वीडियो, ये सब, ठीक है, यानी ये वाला मेन्यू बार। तो चलिए ये वाला लेके आते हैं हम। तो सीधा मैं जाता हूँ अपने वेब पेज पे, इसे छोड़ो, लिख ही लूँगा मैं, क्या कॉपी पेस्ट करना। तो यहाँ पे बनाते हैं एक नया मेन्यू, इसी में आएगा बेसिकली जो हमने डिप बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर वाले की तरह ही बनेगा इसका भी मेन्यू, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे बिजनेस की जगह लिखना है कोरोना वायरस। तो आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे ये मेन्यू बनेगा। तो मैं फटाफट से ये स्किप कर देता हूँ वीडियो थोड़ी सी, ठीक है, तो छोटी हो जाएगी वीडियो। तो यहाँ पे सिंपली आपको पूरा मेन्यू डालना है। तो ये मैं सीधा स्किप कर रहा हूँ वीडियो, पूरे मेन्यू डाल के, ठीक है। तो ये पूरा मेन्यू डल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सब आ चुका है, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं और अब आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा मेन्यू आ चुका है, बस इसको थोड़ा स्टाइल करना पड़ेगा। तो स्टाइल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा बोल्ड है टेक्स्ट ये, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं नीचे वाला जो मेन्यू है। और होवर लेके आते हैं, यानी माउस लेके आते हैं जब हम इन पे अंडरलाइन हो जाता है। तो ये सब हम स्टाइल अप देते हैं फटाफट से। तो इसका आईडी मेरे को अब चेंज करनी पड़ेगी, आई मीन क्लास, ठीक है। तो इसको मैं क्लास चेंज कर देता हूँ, ज़्यादा चेंज नहीं, चलो मैन कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं मैन कर रहा हूँ फटाफट से। तो ये मैंने सबकी क्लास मैन कर दी है, ठीक है। अब इसे स्टाइल देना है सिंपली। तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने स्टाइल सेक्शन में, ये आगे मैं यहाँ पे स्टाइल सेक्शन में। तो यहाँ पे क्लास है, तो डॉट कौन सी क्लास है, मैन, उससे मैं स्टाइल देना चाहता हूँ। क्या स्टाइल देना चाहता हूँ, सबसे पहले ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मेन्यू वाला सारा, इसी में अल्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, अरे ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होना है हमारा, बस पहले तो ये फ़ॉन्ट चेंज होंगे हमारे, ठीक है। फ़ॉन्ट क्या होंगे, बोल्ड, ये बोल्ड नहीं आ रहे हैं क्योंकि फ़ॉन्ट वेट सेलेक्ट करना पड़ेगा बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बोल्ड, और फ़ॉन्ट तो सेम ही है, फैमिली, ठीक है। अभी रिफ़्रेश करके देख लेते हैं क्या कुछ होगा। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया, ठीक है, फैंटास्टिक, आ गया बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है। तो ये अब होवर होने पे क्या हो रहा है,
सबसे पहले इसका कलर थोड़ा चेंज लग रहा है मेरे को, ऊपर वाला चमक नहीं रहा है, नीचे वाला। ठीक है, तो इसको मैं कलर एक काम करता हूँ, वाइट कर देता हूँ। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ वाइट। वाइट वाइट भी नहीं है एक्चुअली वो। चलो वीट करके देखता हूँ कैसा कलर आएगा। तो ये मैंने वीट किया और रिफ्रेश करके देखते हैं। ये तो थोड़ा ऑरेंज सा हो गया यार। ठीक ही है, फिर भी चमक तो रही है। ठीक है, आप कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो है वही देना है। आप अपने स्टाइल में या अपनी तरफ से कुछ भी कलर दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे हम कॉपी कर रहे हैं तो एक काम करता हूँ मैं भाई। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं, और क्या है इसमें, कुछ नहीं है, बस ये होवर करना है उसका। ठीक है, जब भी हम उस पर माउस लेके जा रहे हैं तो वो अंडरलाइन हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये सारा कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से, इसी में अल्ट्रेशन कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमने होवर बनाना है मेन का। ठीक है, होवर होने पे क्या होना चाहिए, सिंपली अंडरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे क्लिक किया और अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन। ठीक है, सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होगा। ये रिफ्रेश किया, ये देखिए ओवर लेके आता हूँ तो अंडरलाइन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा पूरा मेन्यू। तो इसके बाद आ जाता है मेरे पास ये सोशल के जो लिंक दे रखे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये घड़ी, ये बेल आइकन, ये सर्च बार। तो ये सब अलग अलग बनाने पड़ेंगे, पर मैं क्या करता हूँ इसको पूरे को ही क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम बचेगा हमारा। पर अगर हमें रियल वेबसाइट बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सबको क्रॉप करके अलग अलग इमेज अटैच करनी पड़ेगी, ये सारी ट्विटर की, फेसबुक की, घड़ी की। क्योंकि इन सब पे क्लिक करेंगे तो ट्विटर पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, एक ही इमेज होगी तो एक ही लिंक दे पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं काम चला लेता हूँ, इसको पूरे को ही क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब हम अपनी कोडिंग पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हम सबको अलग अलग ही अटैच करेंगे। ठीक है, जब वेबसाइट बनाएंगे। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दूँ, एक काम करता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ सोशल नाम। ठीक है, सोशल है इसमें सारे। तो मैं सोशल नाम की फ़ाइल है, ये डाउनलोड हो चुकी है, तो इसे कॉपी कर लेता हूँ IMG के फ़ोल्डर में फटाफट से। तो ये रहा मेरा CSS का फ़ोल्डर, ये रहा IMG का फ़ोल्डर, इसमें जाके पेस्ट कर दी मैंने सोशल नाम की फ़ाइल। ठीक है, तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को इमेज लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इमेज टैग का यूज़ करूँगा, IMG। उसके बाद इसको क्लोज़ किया मैंने और इसको सोर्स देना है। तो सोर्स, ये सोर्स क्यों नहीं आ रहा भाई, हाँ आ गया सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या है, IMG के फोल्डर में लोगो नाम की, सॉरी सोशल नाम की एक फ़ाइल पड़ी है, जो कि किस फॉर्मेट में है, PNG के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया PNG। ठीक है, ये PNG आ चुकी है, और सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं अपना वेब पेज। ब्यूटीफुल, ये आ चुकी है। ठीक है, बस थोड़ा सा मार्जिन देना है टॉप में, इसकी लाइनिंग में आ जाएगी पूरी। ठीक है, चलिए इसे मार्जिन दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको आईडी देनी पड़ेगी, स्टाइल देना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आईडी दे लेता हूँ इसको सोशल। ठीक है, सोशल नाम की मैंने इसे आईडी दे दी है यहाँ पे। तो इसे स्टाइल करता हूँ ऊपर जाके स्टाइल सेक्शन में अपने। तो यहाँ पे आ गए हम स्टाइल सेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी दी है। आईडी को कैसे करते हैं, हैश से। तो आईडी क्या है, सोशल नाम की मेरे पास आईडी है, तो पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो स्टाइल क्या देना चाहता हूँ मैं, सिंपली मार्जिन यूज़ करना है सबसे पहले। तो मार्जिन देना चाहता हूँ, टॉप में कितना देना चाहता हूँ, लिख देता हूँ मैं कितना, NDTV जो लोगो था हमारा उसे इतना दे देता हूँ। तो उसमें हमने लोगो दिया था, कितना था मैंने, ओके ये रहा। ठीक है, 30 और 10 पिक्सल, 10 पिक्सल था एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 10 पिक्सल टॉप। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं फाल ज़्यादा देख देता हूँ, 20 पिक्सल करके देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने किया 20 पिक्सल, अरे कितना हो गया, 25 कर देता हूँ। ठीक है, 25 पिक्सल किया, सेव किया, और अब रिफ्रेश कर देते हैं। अरे नहीं, ये तो पूरा ही नीचे आ गया। आई थिंक इसमें पैडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पैडिंग का यूज़ करके देखते हैं, या फिर पोजिशनिंग, पोजिशनिंग का यूज़ होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पे काम करता हूँ मैं, सबसे पहले इसको हटा देता हूँ, मार्जिन नहीं चाहिए हमें, मार्जिन 20 पिक्सल करके देख लेता हूँ एक बार। नहीं, बात नहीं बन रही। ठीक है, तो
यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। नहीं, इमेज नहीं आ रही, ये हमारे कंटेंट ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मार्जिन यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो मार्जिन मैं हटा देता हूँ, तो पोजिशनिंग यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पोजिशनिंग क्या करती है, कंटेंट को आउट ऑफ पेज ले जाती है। तो यहाँ पे मैं टॉप में दे देता हूँ, कितना देता हूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, सेव कर देता हूँ। हाँ, ये आ गया परफेक्ट। ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई आई थिंक, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल। मैं सेव कर देता हूँ इसे। सेव किया, ठीक है, ये आ गई है, बिल्कुल सही है अब तो। ठीक है, सेम हो गया ओरिजिनल की तरह। तो यहाँ पे अब लेफ़्ट में भी थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है ना, डॉट के बाद। तो 8 पिक्सल यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा इधर हो गया और कुछ नहीं हुआ। तो अब ये हमारा टॉप मेन्यू बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।